नवरात्रि साधना का आज पहला दिन है, पहली संध्या है। आज सुबह हमने माता शैलपुत्री की पूजा की। इस बार नवरात्रि साधना में जो प्रसंग ले रहे हैं, जो चरित्र ले रहे हैं, वह भरत जी की साधना, उनका साधना जीवन और उन्होंने साधना जीवन में जो परीक्षाएं दी, अपने जीवन साधना की, उनकी चर्चा, उनकी कथा इस बार की नवरात्रि में हम लोग करने वाले हैं। भरत शब्द भारत की संस्कृति में, भारत के साहित्य में कई लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। कई लोगों का नाम भरत रहा है। कितने भरत रहे हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। भरत कौन? यहाँ जिस भरत की कथा कह रहे हैं, जिस भरत जी के चरित्र का गान कर रहे हैं, वो भरत कौन है और उनके अलावा भरत कौन है? तो भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथाएँ हैं। उसमें भगवान के एक अवतार में भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र भी भरत थे। ऋषभदेव को जैन साहित्य में 24 तीर्थंकर में से एक माना गया है और हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में, हिंदू साहित्य में 24 अवतारों में से उन्हें एक माना गया है। तीर्थंकर भी जैन साहित्य में जो अवतार कथा कहते हैं, जो तीर्थंकर कथा कहते हैं। अपने यहाँ जो कथा है ऋषभदेव की और जो जैन साहित्य में ऋषभदेव की कथा है, वो लगभग समान है। कथा ये है कि ऋषभदेव महाराजा थे, बाद में सन्यासी हो गए। उनके 2 पुत्र थे, एक भरत जी और एक बाहुबली। भरत बड़े थे और बाहुबली छोटे थे। महाराज ऋषभदेव ने अपने दोनों पुत्रों में राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो बाहुबली का एक स्थान पर राज्य था, अब भरत का दूसरे स्थान पर राज्य था। भरत को राजर्षि भरत भी कहा जाता है। जब ये हुआ कि दोनों भाइयों में चक्रवर्ती कौन बनेगा, तो सेनानियों ने, सेनापतियों ने और मंत्रियों ने कहा कि अब सारे जगत में भरत का चक्रवर्ती चक्र स्थापित हो गया, केवल उनके छोटे भाई बाहुबली बचे हैं। जब ये हुआ कि बाहुबली के साथ किस तरह से युद्ध किया जाए, तो सब बोले कि आप दोनों सगे भाई हैं, इसमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ युद्ध में सैनिक मरेंगे, उधर के भी मरेंगे, इधर के भी मरेंगे, सब आपकी ही प्रजा है। आप दोनों भाई मिलकर के ही फैसला कर लीजिए कि कैसे युद्ध करेंगे, किस विधि से युद्ध करेंगे। भरत ने बाहुबली से कहा कि भाई देखो, हमको चक्रवर्ती होना है, अब ये बताओ कि तुम अपना राज समर्पित करोगे या युद्ध करोगे। तो बाहुबली बोले कि आप बड़े भाई और बड़े भाई होने के नाते अगर हमसे आप राज्य मांगते हैं तो हम राज्य दे देते हैं, लेकिन आपने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हमसे राज्य की मांग की है और जब मांग की वजह यह है तो हम युद्ध करेंगे। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, युद्ध करेंगे। तो मंत्रियों ने भी कहा कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से युद्ध कर लीजिए। व्यक्तिगत रूप से युद्ध का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों सेनाओं को किनारे रख करके युद्ध करिए। तो कई तरह के युद्ध शुरू हुए, दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, ऐसा करके युद्ध के अनेक प्रकार हुए जो दोनों भाइयों के बीच में आपस में हुआ। जब युद्ध हुआ तो बाहुबली महान बलवान थे, महान योद्धा थे। फिर जब मल्ल युद्ध हुआ तो उन्होंने अपने बड़े भाई भरत को उठाया और ऐसा लगा कि उनको उठाकर पटक देंगे, लेकिन उन्होंने पटका नहीं, अपने सामने रखा और कहा कि हम दोनों भाइयों में एक छोटे से राज्य के लिए युद्ध ठीक नहीं है। अब आप चक्रवर्ती हैं और हम अपने राज्य का त्याग करते हैं और इसे आपको समर्पित करते हैं। कहकर वो चले गए। जा कर के उन्होंने वन में घोर तपश्चर्या शुरू की। दोनों की एक बहन भी थी जो उन दोनों का हालचाल लेती रहती। बाहुबली ने घोर तपस्या की। जैनियों में बाहुबली की मूर्ति जगह जगह स्थापित होती है। अखबारों में भी निकलता है कि बाहुबली का मस्तक अभिषेक ऐसा करके निकलता रहता है। उसे बाहुबली ने कठिन तपश्चर्या की और उनकी तपश्चर्या की चर्चा चारों ओर होने लगी। उनकी सिद्धियों की, विभूतियों की चर्चा होने लगी। इस बीच क्या हुआ कि राजर्षि भरत को भी शौक हुआ कि एक चक्रवर्ती राजा बनने के लिए हमने अपने छोटे भाई का राज ले लिया। राजकाज पूरा करके उन्होंने भी अपने संतान को राज दे दिया और वो भी अपनी तपश्चर्या करने के लिए चले गए। भरत के मन में जो आत्मविश्लेषण था, जो आत्म परीक्षण था, जो साधना थी, उसमें जो सच्चाई थी, लेकिन बाहुबली के मन में कहीं अहंकार रह गया। उन्हें मन में कहीं लग रहा था कि हमने राज्य दिया, हमने राज्य उनको समर्पित किया, तब ना वो चक्रवर्ती बन पाया। ऐसे थोड़ी बन पाते। चक्रवर्ती तो हम बनते। उनकी बहन
उन दोनों से मिलने जाती थी, बड़ी चर्चा थी, बड़ी ख्याति थी बाहुबली की। लेकिन बाहुबली अंदर से असंतुष्ट थे और तृप्त थे। उन्होंने बहन से कहा कि बहन, पिताजी से पूछता कि हमको मन की शांति क्यों नहीं मिल रही। बहन ने पिता ऋषभदेव से पूछा कि पिताश्री, छोटे भ्राता ने पूछा है कि हमको मन की शांति क्यों नहीं मिल रही। वो बोली कि बाहुबली से कहना कि अभी तो वो सिंहासन से उतरा कहाँ है, अभी तो वो सिंहासन पर ही बैठा है, सिंहासन से उतर जाए तो शांति भी मिल जाएगी। बाहुबली को ये बातें समझ में आ गई। बाहुबली को भी फिर समाधि लग गई। इस तरह से भगवान ऋषभदेव के जो दोनों पुत्र थे वो दोनों महानतम योगी, बाहुबली और राजर्षि भरत, जो चक्रवर्ती थे।